बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसनैन और आप देख रहे हैं बैक बेंचर। इमरान खान साहब तमाम हदें क्रॉस कर रहे हैं, जैसा कि मैंने टाइटल में बताया है कि खान साहब की मंजी ठोकने वाली है। कौन ठोकने लगा मंजी, ये मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। वीडियो ज़रूर देखिएगा। खान साहब ने फैसलाबाद में होने वाले जलसे में आर्मी को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी जिस शख्स को आर्मी चीफ लगाएंगे वो इनका मनपसंद बंदा होगा, और अगर कोई और आर्मी चीफ लगा तो वो मुहिब वतन होगा। यानी कि जो शख्स आर्मी चीफ बनेगा, अगर उसको वज़ीर आज़म तैनात करेगा जो कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं, तो वो मुहिब वतन नहीं होगा। बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये वो सोच है जो दुश्मनों की तर्जमानी कर रही है। खान साहब, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, लोग आप पे एतमाद करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मोहब्बत लोग अपनी फ़ौज से करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारा कल इनकी आज की कुर्बानियों की वजह से सिक्योर है। हमारे दो बॉर्डर जिन पे दुश्मन है, एक तरफ से तहरीक तालिबान और दूसरी तरफ से भारत। न तालिबान हमारे दोस्त हैं, न मोदी हमारा दोस्त है। और खान साहब, जो अल्फाज और जो आपने आर्मी के सरबराह के बारे में बात की है, ये वही बात है जो दुश्मन करता है। दुश्मन तो अपनी हर तरह की हिकमत अमली इस्तेमाल कर चुका, लेकिन वो इस फौज को कमज़ोर कर ना सका। और आप हैं कि अपनी बातों से फौज को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक इदारे को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बार बार समझाया गया, बार बार तंबीह की गई, लेकिन आप बात नहीं आ रहे। माना इंसान बहत्तरों में होता है, लेकिन आप बहत्तरों में होने के साथ साथ नशे में भी हैं। ये इक़्तिदार की हवस का नशा है। शायद आप दूसरा नशा मत समझिएगा, इक़्तिदार की हवस का नशा है। जब तक आप वज़ीर आज़म थे, आप एक पेज पर थे। आज आपकी नाअहली नालायकियों की वजह से जब आपको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से हटा दिया गया, और फौज ने नहीं आपको हटाया गया। अगर पाकिस्तान की तारीख देखें तो फौज तो सफ़ों में लपेट के बंदे को फेंकती थी, लेकिन जब फौज गैर सियासी हो गई है और आपको एक सियासी अमल के जरिए कुर्सी से हटाया गया, तो आप अपना सारा मलबा, जो पैमरा का केस चल रहा था उसके दौरान उन्होंने कहा कि हम खान साहब आपको मज़ीद रियायत नहीं दे सकते जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं। जनाबे वाला, मेरी मौजूद जज साहिबान से भी गुजारिश है कि आम आदमी को तो आप लोग रियायत नहीं देते, तो खान साहब के ऊपर ये नवाजिशें क्यों हैं? क्यों इस शख्स की ज़ुबान को आप बंद नहीं कर रहे? अगर पैमरा इसकी तकरीरों पर लाइव नशर करने पर पाबंदी लगाता है, तो आप उसके खिलाफ ऑर्डर करते हैं कि नहीं, लाइव तकरीर नशर करने दी जाए। नतीजा आपने देख लिया। पहली तकरीर में खान साहब ने वही मुंह की बवासीर दोबारा निकाल दी मुंह में से। आप मुल्क के अमन को दाव पे लगा रहे हैं। ये लौंडे लपाड़े तो आपकी बातों में आते होंगे, कोई ज़ीश और शख्स आपकी बातों में नहीं आ सकता। खान साहब, आपकी बातें लौंडे लपाड़ों के तो दिलों पर असर कर रही हैं और वो जज्बाती हैं इस वक्त। लेकिन जब उनको ये मालूम हो जाएगा कि आप जो काम कर रहे हैं, जो आपका एजेंडा है, वो वही एजेंडा है जो इंडिया चाहता है, जो पाकिस्तान के दूसरे दुश्मन ममालिक चाहते हैं, आप क्यों उनकी ज़ुबान बोल रहे हैं? क्यों अपनी फ़ौज को मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों अपनी फ़ौज को कमज़ोर कर रहे हैं? कभी आप फ़ौज के अंदर बगावत की बातें करते हैं, कभी आप कह देते हैं कि आर्मी चीफ मुहिब वतन नहीं होगा। सवाल है आपसे, ऐसा क्यों हो रहा है? आप ड्रोन हमलों के खिलाफ तहरीक तालिबान की हिमायत में तो एहतजाज करने चले गए थे, हालांकि आपको भी पता है, पूरी कौम जानती है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुल्क के दुश्मन है, लेकिन आप उनके हक के लिए निकले थे। आज आप अपनी फ़ौज के खिलाफ हरदासराई कर रहे हैं। आपका जहां दिल करता है, आपके मुंह में से जो बकवास निकलती है आप कर देते हैं। आपको शर्म भी नहीं आती, आप सोचते भी नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। आप मुल्क में खाना जंगी चाहते हैं। हम तो कई अरसे से कह रहे हैं कि इस फितने को रोका जाए। एक वीडियो क्लिप जो भी आपको मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप देखिएगा। इस फितने के बारे में पहले भी निशानदेही की गई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निशानदेही की गई थी, लेकिन उस वक्त आप लाडले थे, तब आपको अगर रोका गया था। देखिए क्लिप में क्वेश्चन क्या किया गया है। जो शफाफ इलेक्शन और करप्ट क़यादत के खिलाफ मुहिम भी चल रही है। सर, नवाज शरीफ का तो पत्ता जो है तकरीबन साफ होता जा रहा है, जरदारी पे भी घेरा तंग हो चुका है, तो सर लगे हाथों इमरान का भी कुछ कर लें, बाद में इस नासूर ने भी छोड़ना नहीं है किसी को। जी, कई अर्सा पहले इस फितने की निशानदेही कर दी गई थी, लेकिन उस वक्त लाडले थे। यही अंजाम होता है। मसला वही है कि जिन जिन लोगों को फौज ने लाडला रखा है, बाद में उन्हीं ने फौज के ऊपर हजान बका है।
चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो। ये आप लोगों के लाडले थे, आप लोगों के पाले हुए थे, लेकिन ये आज आपके खिलाफ हैं, क्योंकि ये कभी किसी के नहीं हो सकते। जो इंसान इक़्तिदार की हवस में पागल होता है वो कभी किसी का मुखलिस नहीं हो सकता, ना वो मुल्क का मुखलिस हो सकता है, ना मुल्क के इदारों का मुखलिस हो सकता है। पाकिस्तान के निज़ाम के सतून हैं अदलिया, फ़ौज, पार्लियामेंट, और आज इमरान खान साहब अदलिया के ऊपर भी बोलते हैं, फ़ौज के ऊपर भी बोलते हैं और पार्लियामेंट के ऊपर भी बोलते हैं। इतनी खुली छूट ना दें। इस फितने को जल्द अज जल्द काबू करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसी तरह इस फितने को खुली छुट्टी दे दी गई और लोगों के दिलों के ऊपर जिस तरह ये राज कर रहा है कि लोग इसकी हर बात को मानते हैं, लड़ पड़ते हैं लोग। अगर इमरान खान ने फ़ौज के खिलाफ बयान दिया तो हमने उसकी, तो लोग हमारे गले को आगे पढ़ते हैं कि हाँ इमरान खान ने दुरुस्त बात की। खुदा ना खास्ता कल को ये शख्स उठ के नबूवत का दावा कर गया तो ये बोली अवाम ने आमीन कह देना है और उन्होंने इसको नबी मान लेना है। ये इस हद तक खतरनाक फितना हो चुका है। मुझे उन लोगों पर हैरानी होती है जो इसकी बातों में आ चुके हैं। आप लोगों की अक्ल काम नहीं करती, अंधी तकलीद क्यों करते हैं? रिसर्च तो कर लें। ये शख्स कुछ अर्सा पहले तक प्ले बॉय था, आज ये हाथ में तस्बीह पकड़ के इस्लाम का नारा बुलंद कर रहा है। मुंह पे तो अपने इस्लाम लेके नहीं आया, किस मुंह से रियासत मदीना की बात करता है? सुन्नत रसूल तो इससे मुंह पे सुझाई नहीं गई और ये बात करता है कि मैं रियासत मदीना बनाऊंगा। कौन सी रियासत मदीना बनाई है? कौन से फलाह के काम किए हैं सिवाय अपनों को अकरबा परवरी और अपनों को नवाजने के अलावा? कौन कौन से केसेस हैं जो आपके अपनों ने नहीं किए? बेशक आप मुझे नीचे कमेंट्स में गालियां देते रहें, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं उस शख्स को इस मुल्क का गद्दार समझता हूं जो फौज के खिलाफ मुंह से हजियान बकता है। क्योंकि हम अगर आज सेफ हैं तो इस फौज की वजह से सेफ है, इनकी कुर्बानियों की वजह से सेफ हैं, इनकी लाजवाल कुर्बानियां हैं। इमरान खान के बाप दादा की कौन सी कुर्बानी है इस मुल्क को बचाने के लिए, या इमरान खान ने कौन सी कुर्बानी दी? 10 दिन के लिए इस शख्स को जेल में डालें, इसका सॉफ्टवेयर ऐसे अपडेट होगा। 2 छिपकलियां साथ छोड़ दी हैं। डरपोक इंसान है ये, लेकिन इसको पता है कि एक बेवकूफ हजूम मेरे पीछे खड़ा है तो मैं जो चाहे मर्जी बोलता रहूं, मुझे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खान साहब वक्त के बड़े बड़े फिरौनों का मलिया मेट हुआ इस दुनिया में। एहतियात किया करें, अपनी जुबान को काबू में रखें। ये ना हो कि गुट्टी से किसी दिन कोई जुबान ही खींच ले आपकी। ते नाले गवर्नमेंट नाल भी गुजारिश है, भाजी सिर तो पानी लंघ गया जे, हुण देर ना करो, थोड़े जे बहादुर बनो। मॉडल टाउन ऑपरेशन करना सी तो 5 मिनट लाए सी, हुण राणा साहब मर्द बनो ते चुक दिओ किसी काम विच, इहनूं चुक के सुट्टो खां जेल दे विच। तुहानूं पंजाबी जुबान समझ लग जाएगी ना, मेहरबानी होएगी तुहाडी। इस फितने नूं जितनी जल्दी इहदा सिर कुचल दिओ बेहतर हैगा। इस मुल्क की खाना जंगी स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने जो बात शुरू में की थी कि खान साहब की मंजी कौन ठोकने वाला है, खान साहब अपनी बातों से, अपने अल्फाज से और अपनी हरकत और सकनात से अपनी मंजी खुद ही ठोक देंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए बैक बेंचर।